रीज़न था कि ये अपने यहाँ के महापौर है, फर्स्ट एक्स मेयर, लेडी मेयर। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें की और इनको बुलाने का रीज़न ये था कि ये भी है ना क्रिएटिविटी में बहुत कहते हैं ना शौकीन भी है और नंबर 1 है। क्योंकि मैं उनके ऑफिस गई थी, मैंने इनके पेंटिंग्स वगैरह देखे थे, तो आई एम लाइक वेरी वेरी इम्प्रेस। और मेरी लाइफ में ऐसा था कि कहते हैं ना हम लोग एक्ट्रेस को सब बुलाते हैं, नेता लोग को बुलाते हैं, बट मेरी ऐसी इच्छा थी कि मुझे कोई ऐसी महिला को सम्मानित करना था कि जो अपनी लाइफ में खुद से कुछ किए थे। और जबकि और प्लस इनकी पर्सनैलिटी के बारे में आप लोग जानते हैं, शी इज़ वेरी 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 डाउन टू अर्थ। आज हमारे इतने छोटे से प्रोग्राम के लिए तो खुद अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग सब जानते हैं इनकी वजह से आज मेकअप है। અને સાચું કા મારા પાસે 7 વર્ષ જૂના સ્ટુડન્ટ છે, તમે કોઈને પણ ઊભા કરીને પૂછો, હજી સુધી મેં સર્ટિફિકેટ નથી આપી કે મને તમારો ટાઈમ જતો હતો। અને થેન્ક યુ તો આ મારા હસબન્ડ છે, એમને ડાયરેક્ટર છે અને હું પ્રિન્સિપલ છું અને ટીચર પણ છું। મારા અંડરમાં ઘણા સ્ટાફ ભણાવે છે, હું ખાલી તમને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવું। મીનલ મેમ, અશ્વિની લંગર, संतोषी चौधरी, वैभवी भोजक, आप लोग इधर आओ, कृतिका प्रसाद, आ बधा मारा अंडर में भणे। हेमांगिनी गरज, आगे आइए आप लोग। आ बधा छे आमा 7 वर्ष जूना। आप लोग कैसे सारे लोगों ने कोई सैलरी प्रमाणे कहीं नहीं आपी, मारी खुशी थी कहीं पण आपू खुशी खुशी के नहीं मैम तमारा माटे अमे करशुं અને હંમેશા લોકો ઊભા રહ્યા છે। આ બધા યંગ છે અને આ લોકો एजेड तो नहीं પણ મારા સ્વીટ 16 છે, તો આ લોકોએ મારો સાથ આપ્યો। પ્લસ કે સ્ટુડન્ટ વગર ટીચર કાંઈ ના હોય, તો મારા માટે એ લોકો પહેલાં છે, નહીં તો મને પણ ટીચર કહેતા ને। તો આ બધા મારા સ્ટુડન્ટ્સ છે, આ લોકો ના હોત તો હું ટીચર ન હોત, હું ન હોત તો આ नहीं तो मेकर न होत। तो ऐसे थैंक यू सबको आने के लिए। तो हम लोग उनका सम्मान शुरू करके और फिर सर्टिफिकेशन। मारा मम्मीए मैंने जन्म आप्यो એટલે આજે અહીંયા છે। એમણે મને ફેશન ડિઝાઇનિંગ ભણાવ્યું, પોતે ભણેલા નથી પણ ક્યારે મને કોઈ વસ્તુમાં રોકવું કરવું કાંઈ નહીં ત્યાં ભણીથી તો હું। અને હવે ધીરે ધીરે મારા અંદરમાં બધાને કે હું છે ને જે હા અને ગ્લોબલ સિટીમાં હું 5 વર્ષ હતી, પણ ત્યાં પછી બધાને દૂર પડતું હતું આવવા જવાનું સ્ટેશન, એટલે પછી લોકલ ટાઉનશીપ આવી જશે એવી રીતના થયું છે। અને પછી આવા સેમ કપડા એમાં બનાવે પછી આજે મેં કીધું જેને જે બનાવ્યું છે પહેરીને આવજો। હા બધા ઓલમોસ્ટ બધાએ જે બનાવ્યું છે જેને બનાવ્યા છે મને બતાવજો। હા આ બધી સ્લીવ્સના પેટર્ન છે અને આ બધી લોકોને શીખતા પણ આવડે છે। તમે જ્યારે તમારું મન કરે ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં આવીને તમે એક્ઝામ પણ લઈ શકો। અત્યારે જોઈ લો કોને કેવા સ્લીવ છે। હા પાકું પાકું। અને અહીંયા જેટલા લગાડેલા છે ને મેમ એ બધા પણ સિવેલા જ છે સ્ટુડન્ટ્સ લોકો। હા હું છે ને એ લોકોને ઓછા પૈસા આપું પણ હું એ લોકોને કામ આપું। જેમ કે આપણે 12 તારીખે 100 રૂપિયા આપતા હોય તો હું 80 રૂપિયા આપું, પણ એમ કે મારું પણ કામ થાય અને એ લોકોનું કામ થશે। તો તમને વધારે નોલેજ છે આનું? હા પાકું પાકું પાકું।
शांति रखोगे तो उनकी आवाज़ अच्छी आएगी, बिकॉज शी इज सिंगर ऑल्सो, तो उनकी आवाज़ बहुत नाजुक है, लता मंगेशकर की तरह। अच्छा, सबसे पहले तो लेकर्स के जो प्रिंसिपल है नेहा मैडम, उन्होंने आज के इस कार्यक्रम में मुझे इन्वाइट करके मेरा सम्मान किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस मंच पर मेरे सहकारी नगर सेविका ज्योति मैडम और रीटा मैडम बैठे हैं। नेहा मैडम ने कहा कि आपकी लाइफ के बारे में कुछ बताइए, तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स, उम्र में यंग भी हैं और मैरिड भी है, उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने 1984 में गवर्नमेंट का ग्राफिक पॉलिटेक्निक करके एक संस्था थी, उसमें से मैंने फैशन डिज़ाइनिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग किया। किसी को भी पता नहीं है और किसी को ये भी पता नहीं है कि मेरी गारमेंट फैक्ट्री थी विरार। मैं मतलब एक्सपोर्ट करती थी गारमेंट, उसमें डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं करती थी। टेक्नो प्रिंट करके वसई में एक इंडस्ट्री थी गारमेंट की। जो लोग फॉरेन से काम लेते थे, लाइसेंस उनका था और वो सारे कपड़े मेरी फैक्ट्री में बनते, मतलब उसे जॉब वर्क बोल सकते हैं। तो ऐसे किसी ने अगर गारमेंट फैक्ट्री जहाँ गारमेंट बनते हैं तो देखा होगा मैडम ने, तो शायद विजिट किया होगा, जिसमें बहुत सारे लेयर्स कपड़े के लगते हैं और एक साथ में वो कटिंग होते हैं और फिर टेलर लोगों को हम लोग देते हैं, डिज़ाइन वहाँ से आता है। ये काम मैंने किया हुआ है। उसके बाद मैं खुद डिज़ाइन करती थी कि उस जॉब वर्क के साथ साथ मुझे ऐसे लगता था कि मेरे खुद के कुछ डिज़ाइन होने चाहिए, कुछ ऐसा क्रिएटिव होना चाहिए। तो मैं नाइट गाउन को अलग तरीके से डिज़ाइन करती थी, मतलब ड्रॉ करती थी और फिर टेलर को बताती थी। कभी कभी उनको ना इतना मतलब ऐसे लगता था कि मैडम ने ये क्या डिज़ाइन दे दिया। एक एग्जांपल देती हूँ कि नाइट गाउन को मैंने मतलब शर्ट की कॉलर टाइप करके उसको टाई का पेंट करवाया। तो बोलते मैडम ऐसी कोई गाउन पहनना है, मैंने बोला कि रात को भी ऐसा फील आना चाहिए कोई सर हूँ या मैडम हूँ। तो ये एग्जाम्पल है। और फिर एक जीन्स का डिज़ाइन करने वाला मास्टर रखा था मैंने, और मेरे खुद के जीन्स बनते थे, मतलब मेरी फैक्ट्री में जीन्स बनते थे डेनिम, और उसका भी मैं वसई में विरार में ऐसे शॉप्स में बेचती थी। हमारा खुद का विवाह सुपर मार्केट था। और एक बात आप यंग लोगों को बताती हूँ कि वसई तालुका में सबसे पहला फैशन शो मैंने विवाह सुपर मार्केट आपने स्टेशन की करीब देखा होगा, तो उसमें गारमेंट का भी डिपार्टमेंट है। तो उसके प्रमोशन के लिए मैंने सबसे पहले विवाह वर्तन हॉल में फैशन शो अरेंज किया था, मतलब आयोजन किया था। तो शुरू से ऐसा नहीं है कि एक ही फील्ड में तुम करते रहो। आप सभी को भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपका फैशन है, फैशन हर रोज़ फैशन बदलता है। अभी तो हर रोज़ आज आपने ये पहना है तो कल कुछ अलग ही होगा। तो इसमें बहुत चैलेंज है। सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहती हूँ कि फैशन इंडस्ट्री में बहुत ही चैलेंज होते हैं
और अभी तो इवेंट के हिसाब से कपड़े बनते हैं, पर फिर भी मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि हम क्या करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स करना हो तो आफ्टर 12 के बाद हमें पढ़ाई के बाद मतलब सर्टेन पढ़ाई तो करनी ही पड़ती है। फिर भी आज भी गांव की औरतें ना कहीं पर उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है। आप में से कोई गुजराती होगा तो उनको पता है कि रबारी लेडीज जो काम करते हैं उनका फिनिशिंग आप देखोगे, नींद में भी हाथ घुमाओगे तो कहीं पर भी आपको कोई भी उसमें मतलब ऐसा तो ये अपने अंदर एक कला रहती है, उसको हमें डेवलप करना। जैसे फैशन डिज़ाइनिंग पेपर्स में आप आते हो, आपको नया सब कुछ सीखने को मिलता है, मैडम तो सिखाती है, पर आपने भी उतना उसके अंदर स्किल अपना डालना चाहिए। कैसे? तो जो भी काम करो वो बहुत सफाई डालो, ऐसा हो कि आपका बनाया हुआ कोई भी गारमेंट कस्टमर के हाथ में जाए तो उनको फर्स्ट नज़र में ही पसंद आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं तो सब ऐसा उल्टा पलटा करके देखते हैं ना, नहीं बाबा ये मेरे पे नहीं जचता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये कलर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कस्टमर का टेस्ट भी हमें स्टडी करना है, समझे कि नहीं? अगर आज मुझे पिंक कलर पसंद है, किसी और को पिंक कलर पसंद नहीं आएगा, नहीं मुझे तो ग्रे में चाहिए, ब्लू में चाहिए, वाइट में चाहिए। तो ये मैं कभी मेरे डिज़ाइनर के पास जाती हूँ ना तो पेशेंस बहुत रखना पड़ता है आप लोगों को, कस्टमर को नहीं, कस्टमर डिज़ाइनर को उल्टा पलटा करके रख देते हैं। और मेरे जैसे तो जो परफेक्शन में ज़्यादा मानती है वो तो कुछ भी इधर उधर चलाती है। तो पेशेंस रखना अपने फील्ड में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सुनना भी पड़ता है। नहीं मेरा तो ये स्लीव ठीक नहीं हुआ, मुझे तो फिटिंग नहीं बैठा, मुझे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो इस फील्ड में पेशेंस भी करने पड़ते हैं, और वही सेम की कस्टमर का टेस्ट जानना। वैसे तो आप जैसे जैसे करते जाओगे, आपके पास जैसे जैसे लोग आते हैं, फ्यूचर की बात नहीं करते हैं, जब आप अपना खुद का कभी स्टार्ट करोगे तो ऐसे धीरे 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 सबसे कांटेक्ट में आते जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और मुझे तो आशा है कि मैडम ने आपको पूरी तरह से यहाँ पर ट्रेन करके ही भेजना है ना? तो सभी को अपने भविष्य के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। और कभी आप में से कोई मेरे भी कपड़े डिज़ाइन करे ऐसी अपेक्षा है। ये आप लोगों को सबको मालूम है, अपने सबसे पुराने स्टूडेंट विराट के फर्स्ट स्टूडेंट हैं। अच्छा। एंड शी गॉट आउटस्टैंडिंग। हमने ब्लाउज पोते बनाना ब्लाउज बनते Ansara, she got excellent. हमने पोते बना दिए 47. हेमानी निगालर, हमने पण पोते बना दिए છે। इनकी तीनों बेटियां
ने बनाया। और ये भी घर से काम करते हैं, तो मेरा काम 70% कस्टमर का ही करके देते हैं। अजमी खान, आप एक होते बना हमारी टॉम्बॉय है वसैना का सेना भरोसा આપણે એને ખુદે બનાવેલા છે. ऊपर पिनअप करना पड़ेगा क्या मैम? लेकिन फिर वो सना तू है, सना तू है। ये वाला
लोग घरेलू औरतें हैं, अगर हम हमारे हस्बैंड को बोलेंगे कि मुझे है ना शुगर का एक 500 का ब्लशर लेना है, तो उनको चक्कर आ जाएंगे, बोलेंगे कि नहीं तो ऐसे बहुत खूबसूरत दिख रही है। तो हम लोग को क्या करना है कि कम से कम पैसों में भी आप खूबसूरत देख सकते हैं, और वो मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको प्राइमर लगाना ही पड़ेगा, फाउंडेशन लगाना ही पड़ेगा, या फिर पैनकेक करना ही पड़ेगा। हर चीज़ इज़ नॉट नेसेसरी। मेन चीज़ क्या होती है, हमारा बेस। मेकअप का जो बेस रहता है, अगर आपकी स्किन का जो अनइवन कलर है वो अगर इवन हो गया, अगर अनइवन कलर जो है वो अगर इवन हो गया, तो उसके ऊपर आप कोई भी ब्रांड का मंगलवार मार्केट से लाया हुआ 10 रुपये का लिपस्टिक का भी अगर आप जो डेकोरेशन कर लोगे तो भी आप अच्छे ही दिखोगे, बिकॉज द थिंग इज बेस। जनरली आप लोग ने कभी देखा होगा कि जब आप फाउंडेशन वगैरह करते हो ना, तो आप लोग थोड़ी देर के बाद आप लोग ब्लैक दिखने लगते हो, बराबर। क्यों? क्योंकि आप लोग फाउंडेशन गलत सिलेक्ट करते हो। तो इसलिए फाउंडेशन का सिलेक्शन करना है तो कोई अच्छी ब्रांड में जाना है, हमें अच्छी जगह पे जाना है, वहाँ से हमें फाउंडेशन उठाना है। आपकी स्किन का जो कलर रहता है, ये कलर और ये कलर ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, और या तो किसी किसी का ये वाला कलर, तो यहाँ लगा के मॉल में उनको बोलो, वहाँ टेस्टर्स होते हैं, यहाँ लगा के फिर मॉल में घूम के आओ, आधा 1 घंटा मॉल में घूम लिए कर लिए, तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि काला पड़ा, ग्रे हुआ, नहीं हुआ। दिस इज़ द साइन कि आपको मालूम पड़ेगा ये आपके स्किन के कलर के साथ जा रहा है कि नहीं। और या तो ये वाला पोर्शन कलर का फाउंडेशन यहाँ पर लगा, फाउंडेशन लगाते वक्त आपको कभी भी कोई भी चीज़ घसनी नहीं है, डैप करनी है। कोई कभी भी जब मेकअप करते हैं ना, तो हमें डैप करना है, और डैप कैसे करना है वो मैं बताऊँगी आप लोग को। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कोई भी मेकअप करने से पहले मॉइस्चराइजर करो अपना चेहरा। अभी आप लोग बोलोगे गर्मी का टाइम है तो कम वाटर बेस वाला भी मॉइस्चराइजर मिलता है। सबसे बेस्ट है जॉवीज़ का, कोई भी ब्यूटी शॉप पे आराम से मिल जाएगा आपको। ये हाइड्रा का जॉवी का है, इसमें आपको जो चीज़ आप ले सकते हैं, इसमें फ्लेवर्स अलग अलग आते हैं। तो पहले तो हम लोग है ना उनको खुद को ही दो, हाँ तो क्रीम लगानी नहीं लगाएंगे, नॉर्मली उनको बोलो कि अपने हिसाब से जैसे क्रीम या पाउडर लगाते हो ना, वैसे आप ये लगा लीजिए, और तब तक आपका मेकअप सारा प्रिपेयर कर लीजिए। जब हम लोग कोई मेकअप वगैरह सीखेंगे लगाएंगे करेंगे, तो हमें खाली 3 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्या? मस्करा, आई शेडो नहीं भी है तो आप लिपस्टिक से आई शेडो कर सकते हो, और वो कोई गलत नहीं है। ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, लोग हमें मेकअप का खर्चा नहीं देना है हमें। तो लिपस्टिक अगर आपके पास अच्छी वाली लिपस्टिक है, आई शेडो और एक है ब्लशर, ये 3 चीज़ अगर आपके पास है, आप अपना बेस्ट मेकअप कर सकते हो। और एक सबसे सस्ता और अच्छा ओलिविया का जो नंबर 24 है, ये है ना नेचुरल हनी कलर है, जो हमारी इंडियन स्किन है जितनों की, और इंडियन स्किन टोन से 2 टोन गोरे तक, और इंडियन स्किन टोन से 1 टोन थोड़े डार्क कलर तक, उनको सबको ये परफेक्ट जाएगा। और ये करने के बाद मैं गारंटी देती हूँ कि 8 घंटे तक आपका मेकअप नहीं उतरेगा। आप जैसे जो आप चाहे कितनी भी गर्मी हो, पानी, जब तक आप मेकअप रिमूवर से ऐसे मेकअप नहीं निकालोगे ना, तब तक ये मेकअप नहीं जाएगा। अभी आज की तारीख में आ गया है, प्राइमर आया है, फाउंडेशन आया है, ये सब, पर नॉट नेसेसरी। पहले भी लोग मेकअप करते ही थे ना, तो ये खाली 150 रुपीज़ का समथिंग आता है, तो इससे भी हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है, पसीने में भी और बारिश में। ओके, तो हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये अगर ये टूट भी गया ना, तो ये 20 साल तक खराब नहीं होता है, ये याद रखना। अगर किसी का टूट गया है तो फेंक नहीं देना। ये चीज़ ऐसी है कि 20 साल तक खराब नहीं है, इसमें कोई वो लोग इतने केमिकल्स नहीं डालते, नो गारंटी, मतलब इसकी गारंटी वारंटी का आपको ज़रूरत नहीं, और स्किन पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले स्किन को कवर कर दिया मॉइस्चराइजर से, तो आपकी स्किन पर एक लेयर आ चुका है, और लेयर आने की वजह से क्या हो गया कि आपकी स्किन कवर हो चुकी है। अब ये चीज़ आपकी स्किन के अंदर नहीं उतरेगी। ओके, नहीं तो उनका जो मेकअप है ना, फिर आपका मेकअप उसमें अलग दिखेगा। ऊपर जो तो मैं हम सीधा देखते ऊपर, अच्छा मैं ऊपर जो अभी उनकी स्किन को जितना मॉइस्चराइज़र चाहिए था अंदर ऑब्जर्व हो चुका है, और जो ऊपर से बचा हुआ था वो मैंने इससे पोंछ लिया। क्यों? क्योंकि बाद में मैं जब उनको ये लगाऊंगी अपना पैनकेक, तो ये चीज़ उनको ऊपर से ऐसे ये लोग आपको ना लाइन्स कभी हो जाते हैं,
कभी डॉट डॉट दिखने लगते हैं, कभी ग्रे हो जाता है, तो वो सब नहीं होगा। ओके, अब एक और चीज़, पैनकेक के साथ ये जो स्पंज लिया जाता है, ये स्पंज नहीं वापरना है। ये स्पंज क्यों नहीं वापरना है हमें? क्योंकि ये देखो कुरकुरा टाइप रहता है थोड़ा, और इसकी वजह से क्या होगा ना, दाने दाने हो जाएंगे। आप लोग को वापरना है ये वाला स्पंज। आप जब जाओगे ना शॉप पे, तो उनको जब बोलोगे कि हम लोग को डैपिंग स्पंज चाहिए, ये डैप करने के लिए होता है सबसे बेस्ट। एक सॉफ्ट भी रहता है और ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है, ना ये फटता है ना कुछ होता है इससे। इसको आपको पूरा पानी में डुबाना है। आप लोग को शायद सुनने में और देखने में अजीब लगेगा, पर करने के बाद आपको समझेगा। अभी इनका चेहरा आपने सबने देखा, मैंने पूरा क्लीन भी कर लिया, फिर मॉइस्चर भी कर लिया, एक्स्ट्रा मॉइस्चर था वो निकाल भी दिया, राइट। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये पैनकेक, इसको रगड़ना नहीं है। हम लोग आदत होती है लिपस्टिक भी यूँ रगड़ के लगाते हैं, अब कॉम्पैक्ट भी लगाएंगे ना, ऐसा करके पूरा थोप लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा है ना चादर से, टॉवल जो हाथ में उससे पूछते हैं। ऐसा मत करो। इसको हमें कैसे लेना है, कितना लेना है, ठीक है। मैंने इसको पूरा निचोड़ा नहीं है, इसमें हल्का पानी है, बराबर। फिर इसको खाली, ये देखो 1 पेन मैंने दबाया भी नहीं, हल्का सा ऐसे ही किया है। अब सबसे पहले डार्क पोर्शन हमारे चेहरे पे क्या होता है, आई शेडो, सॉरी अंडर आई, बराबर। तो हमारा जो अंडर आई एरिया है, पहले वहाँ से हम शुरू करते हैं, सीधा से। तो पहले वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो ये जो हमने कहा है, मैं पहले हाफ पोर्शन करके बताऊंगी ताकि उस तरफ का आपको समझे कि कोई फ़र्क है कि नहीं। और जब आँख बंद करते हैं तो कॉर्नर अच्छे से लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, ये सब हमारा सब रह जाता है, तो वैसा नहीं करो। आप लोग कोई भी काम करो, देखो हम लोग किचन, मेहमान आने वाले का देना हॉल साफ़ कर लेते, पर कोने कोने देखना सोफे के, अगर मेहमान आया सोफे हटाने पड़े तो कैसे गंदगी दिखती है, द सेम वे। तो हम लोग को चेहरा भी वैसे ही सजाना है, ये हर कोना। अब ये हो गया। अब मैंने क्या किया, वापस पानी में डैप किया, और अब मैंने है ना नहीं लिया, बराबर। और इसमें देखो कितना पानी है, ये पानी से ही मैं इसको पकड़ने का तरीका ये होता है, स्पंज हमेशा ऐसे पकड़ना है, एंड देन सी। हल्का सा, इट इज़ 5%। अब ये देखो, वापस मैंने दूसरी तरफ स्पंज को वो करके थोड़ा ज़्यादा लिया। अब द सेम वे पानी वाले चेहरे पे पोंछना नहीं है। द मेन थिंग इज डैपिंग। आपका अगर हाथ बैठा हुआ है और अगर आप सही तरीके से डैप करोगे ना, फर्क लग रहा है। अब वापस सिर्फ पानी लेके पूरा अपना वो निकाल दीजिए, ये क्या होता है हमारा पैनकेक, और सिर्फ पानी वाले स्पंज से डैप कीजिए। ये करने का रीज़न क्या है, मानो वो एकदम सेट हो जाता है, उसके लाइंस नहीं आएंगे। और अगर आप किसी दुल्हन का अगर मतलब घर पे ही फंक्शन है और कर रहे हो, तो पूरा गर्दन तक पूरा फेस कवर करना है। और कभी भी डैपिंग ऊपर की तरफ जाता है, ये ध्यान रखना। ये देखिए, हम समझे, लग रहा है फर्क? हाँ, ये दोनों फेस पे देखिए, है ना। अब पर आपकी लाइन नहीं छूट जा रही है, फिर ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि यहाँ लाइन है। तो मुझे आदत है तो मैं ऐसे कर रही हूँ, तो आप लोग लेकिन पूरा ही कवर करते जाना। जैसे आई किया तो पूरा 8 एक साथ, लाइन नीचे ऐसे ऐसे पूरा लेना है आपको। कलर
भिजला, कापड़ भिजला। देन सी, आप देखो जो मैंने शुरू में किया था थोड़ा आपको ब्लैकिश लग रहा था, पर देखो धीरे धीरे वो सेट हो रहा है, और जैसे जैसे वो सेट होगा ना आपके स्किन टोन पे वो मैच होता जाएगा। ओके, तो उस हिसाब से आपको करना है। तो आपको डर नहीं जाना है, अगर कर लिया मेकअप फिर अरे यार मैं तो काली दिख रही हूँ, जाने दे, नहीं करना है, मैम ने क्या सिखा दिया, नहीं, ऐसा नहीं। कोई भी चीज़ खत्म होने तक रुको तो आपको चीज़ का रिजल्ट समझ आएगा। और कस्टमर ऐसा होना चाहिए एकदम शांति से बैठने वाला। अब सेकेंड टाइम मैंने यहाँ 2 बार लिया था ना, ये सेकेंड टाइम लिया मैंने, सेकेंड टाइम भी द सेम वे विल डू। वो नहीं है, आप देखिए उनके जो स्पेक्स के वहाँ पर जो ब्लैक थे ना वो भी काफ़ी हद तक कवर हो गए। अब सबसे ज़्यादा ब्लैक पोर्शन कौन सा लग रहा है उनका, एक ये जो उनके चश्मे के जो निशान हो गए, और ये, तो उसको कवर करने के लिए वापस इसको पानी से पूरा निचोड़ के हल्का सा, बस। आप बोलोगे इतने में क्या होगा, इससे बहुत कुछ होता है। अब ये मैंने लिया, देखिए यहाँ का दिख रहा है आपको ज़्यादा ब्लैक और ये ब्लैक। हाँ, फिर उसको ओवरफिल नहीं करना, फिर कुछ चीज़ें नेचुरल होती है और नहीं, क्या क्या देखो देखो काफ़ी हद तक लाइट हो गया। अब इससे और लाइट मत करना, इससे और लाइट करने गए तो फिर वहाँ पर वो स्पॉट हो जाएंगे। ओके, तो अगर मेकअप हमें नेचुरल, आप लोग ने देखा होगा कभी कोई शादियों में जाकर हम दुल्हन को पहचानते ही नहीं है, अरे ये वही है क्या, मतलब मेकअप उतारने के बाद मामला अरे कब नहीं करती लड़की है। तो वैसा मेकअप मत करो कि चेहरे बदल जाए। मेकअप मीन्स वॉट, कि आप अपने आप को खूबसूरत बताओ, आपको सजाओ अपने आप को, पर अपने आप को बदल मत दो। ओके, तो मेकअप मीन्स दैट कि आप अपने अनइवन कलर को इवन कर दो। ऊपर वाले ने होठ लाल बनाए थे तो उसको और लाल, पिंक, जो भी कलर चाहिए उससे शेप दे दो। किसी के पतले होते तो मोटे करना है, वैसा कुछ। आई कोई लोग कहते हैं नहीं मेरी आंखें छोटी है ना तो मेरे पे आईशैडो सूट नहीं करता, किसने बोला, ऐसा नहीं है। मेरी आंखें अंदर है ना तो आईलाइनर तो दिखता ही नहीं है। क्यों नहीं दिखता, आप पहले पूरे रेडी तो हो, कभी ट्राई तो करो। किसी और फ्रेंड ने बता दिया, टीवी में देख लिया, यूट्यूब पर देख लिया, तो नहीं ये होता ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। यू पीपल शुड ट्राई एवरीथिंग। और लाइफ में कभी भी कोई भी चीज़ ट्राई करोगे ना, नुकसान हो के हज़ारों में होगा, करोड़ों का नुकसान कुछ नहीं होता है। और 1000 तो अपन अफोर्ड कर ही सकते हैं। क्या होगा, ज़्यादा गंदे दिखेंगे, वापस मुँह धो के आ जाएंगे, सारे सिंपल तैयार होकर चले जाएंगे। पर ट्राई तो करो, और ये सब चीज़ें प्रैक्टिस के ऊपर होती है। जितना ट्राई करोगे उतना आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ओके, अब मैंने इतनी बातें क्यों की, मुझे उनको सेट करना था। तो अभी आप बोलोगे तो हम लोग किसी का मेकअप करेंगे, इतनी देर क्या करेंगे। तो जब तक पहले क्या करना है, हमने बेस मैंने जो फर्स्ट टाइम का बताया वो कर लिया। हम लोग ने पेटीकोट और ये पहना हुआ है, अगर कहीं जा रहे तो ब्लाउज, फिर साड़ी लपेट लो, साड़ी लपेट के यहाँ पर नैपकिन डाल दो, तब तक ये सेट हो जाएगा। सेट होने तक आप रुके रहो। फिर एक और मैं पानी, अभी देखो मेरा चेहरा पूरा अलग हो गया है ना। सच बोलना, खाली झूठी तारीफ नहीं करना। इफ़ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ फॉल्ट यू कैन टेल मी, क्योंकि ज़रूरत नहीं है कि सब लोग सही ही होते हैं, एवरीबॉडी इज परफेक्ट, मैं भी गलती कर सकती हूँ। तो आप लोग को सच बोलना कि सच में फ़र्क लग रहा है। पक्का, मुझे आवाज़ नहीं आ रहा। ओके, अभी देखिए इतनी गर्मी है, यहाँ पर है ना ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी की वजह से फाउंडेशन हमेशा ब्लैक हो ही जाता है, 101%। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, इसीलिए फाउंडेशन नहीं करना है। जो बड़े मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो लोग पेन स्टिक वापरते हैं ट्राई ऑन का। और अभी बीबी क्रीम्स आए हैं, बराबर, बीबी क्रीम भी सब उसके पर नहीं जाते। और कोशिश करो कि बीबी क्रीम आप इंडियन प्रोडक्ट ना वापरें। बीबी क्रीम के जो इंडियन प्रोडक्ट्स है वो कभी भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो और एक चीज़, खाली बेस मेकअप है ना, बहुत अच्छी तरह करो ना। मैंने क्या कहा, ऊपर तो 10 रुपये वाली लिपस्टिक भी चल जाएगी,
मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि ऊपर की लिपस्टिक भी आप हाईफाई खरीदो, हुडा की खरीदो या ये लॉरियल की खरीदो, नॉट नेसेसरी। आपको लिपस्टिक आप शादी भी लोगे चलेगा, आप ब्लश ऑन नहीं भी लिया ना, लिपस्टिक से पूरा मेकअप कर सकते हो और वो 8 घंटे तक टिकेगा, दैट इज़ माई गारंटी। ओके, तो हमेशा बेस आप अच्छा सा लो। अभी देखो इनका चेहरा फ्रेश भी लग रहा है और क्लीन भी लग रहा है। अब मैं क्या करूँगी, सिर्फ पानी वाला ये नहीं ले रही हूँ मैं, सिर्फ अब मैं कंटिन्यू जो कर रही हूँ। ओके, अब जब तक ये सेट हो जाते हैं तब तक आप लोग को कुछ चीज़ें बताती हूँ। ये है अपना आई शेडो पैलेट, जो स्मोकी आइज बोलते हैं हम लोग। स्मोकी आइज कितनों को मालूम है क्या होती है? ओके, स्मोकी आइज मीन्स वॉट, जो ज़्यादातर पहले बिपाशा बासु करती थी। ब्लैक वाला जो आधा मेकअप रहता है ऐसा, आई शेडो ब्लैक रहता है, उसको स्मोकी क्यों कहा जाता है? स्मोक का कलर क्या रहता है? ब्लैक एंड ग्रे। इसलिए तो ये जो पैलेट है स्मोकी आइज का है, और या तो फिर नेचुरल मेकअप के लिए। तो आई शेडो में अलग अलग पैलेट्स आते हैं, वो दुबई वाला माल नहीं खरीद के लाने का, कलर का बहुत आता है, 3-4 ऐसे राउंड खुलते हैं और वो खुश हो जाते हैं 300 रुपये का मिलता है। ऐसा नहीं करो, अपनी स्किन के साथ खिलवाड़ मत करो। तो ये वाला जो है ये नेचुरल है, शादियों में भी चलता है, इवन आप लोग रेगुलरली ऐसे किसी को पूजा में जाना है तो ये कर लिया और खूबसूरत ही निकल। और या फिर कहीं बर्थडे पार्टी में जाना है, खुद का भी बर्थडे है तो मैं जितना मेकअप बता रही हूँ उतना भी कर लिया है, तो कोई बोलेगा बाहर से मेकअप कर लिया। ओके, तो ये है एक अपना आई शेडो पैलेट, कोई भी ब्रांड का लो, डियो भी लो, चाहे जो भी लो, नो प्रॉब्लम, ब्रांड इज नॉट मैटर। अरे ये कॉन्टोर है, ये ब्रश, ये वाला, और ये वाला कलर है ना हमारे इंडियन कलर्स में सब पे जाता है, चाहे हम डार्क कलर के हो, इंडियन कलर हो, या इंडियन कलर से 2 टोन फेयर या इंडियन कलर से 2 टोन डार्क। तो इंडियन कलर मीन्स वॉट, व्हीट कलर जो बोलते हैं ना लोग, गेहूँ का कलर, वो कलर। ओके, तो ये वाला सबसे बेस्ट है। कोई भी कलर की साड़ी पहनी हो, इंडियन, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, सब पे ये कलर जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये पिंक ही करते हैं ना, लाल पीला तो करते नहीं है। तो दिस इज़ द बेस्ट पिंक कलर फॉर द ब्लशर के लिए। ओके, ये हो गया। और एक चीज़ मस्करा। अब आप बोलोगे मस्करा हम लोग जब लगाते हैं तो कहीं जम जाता है, कहीं कभी कभी हमारी पलकें है ना जमा हो जाती है, कभी कभी डॉट आ जाता है, निकालने जाओ तो फिर ये ब्लैक हो जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि लगाने का तरीका अलग रहता है। और मस्करा भी हो सके तो ये अपना क्या बोलते हैं, मैबलिन का लीजिए, ये सबसे बेस्ट है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। और मस्करा वापरने से पहले उसको ऐसे करके हिलाइए, नहीं तो अंदर जमा रहता है, हम लोग रोज तो नहीं करते ना। फिर उसको खोल के ऊपर नीचे 2-3 बार करके वापस बंद करो, वापस उसको हिलाओ, फिर वो बराबर हो जाएगा। ओके, देन मस्करा वापस डालो। अब देखो उनका पूरा गिल्लापन चला गया और स्किन का कलर देखो, वो जो कलर के आए थे उससे 1 टोन वो लाइट हो चुके हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं बताइए? बेस के बाद क्या करते हैं? कितना तो मेकअप नॉलेज है मम्मा को है? अच्छा बताइए क्या करते हैं? आई शेडो। ओके, अभी सुनिए, इट्स गुड कि आई शेडो करना चाहिए, बट पहले हम लोग है ना इसको शेप दे देंगे। और मेरी नाक सबसे ज़्यादा चौड़ी है बराबर, कंपेयर में जितने बैठे हैं, तो मेरी नाक को शेप करना ज़रूरी है। पर मेरी इतनी देखने में क्यों नहीं आती? क्योंकि मेरा फेस भी ब्रॉड है, मेरी बॉडी भी ब्रॉड है, तो जल्दी दिखने में आती नहीं। पर जनरली जब दुल्हन तक को तैयार करते हैं तो मेन होता है नोज, टी पॉइंट, जो टी जोन बोलते हैं। टी जोन मीन्स और दिस एंड दिस, ये हमें हाईलाइट करना होता है। क्योंकि आप देखो फोटोग्राफी भी करो, स्नैपचैट वगैरह में फोटो निकालते हो ना, तो ये और ये चमकता है, ऐसा लगता है जैसे आपने मेकअप किया है। तो इसी चीज़ को हाईलाइट करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मैंने कॉम्पैक्ट भी नहीं लगाया है, कोई चीज़ मैंने पाउडर फॉर्म यूज़ नहीं की, सिर्फ मैंने पेंटिंग लगाया। ओके, अब उन्होंने बोला कि पहले आई शेडो करेंगे, नो प्रॉब्लम, पहले अपन आई शेडो करते हैं, इट्स राइट आंसर। तो आई शेडो के लिए पहले अब आँखें बंद करिए, इनका ये पोर्शन देखिए, ब्लैक ज़्यादा है, नींद कम होती है, एज होती है, दवाई ज़्यादा खाते हैं, तो वो पोर्शन ब्लैक हो जाता है। तो पहले ये जो स्किन कलर जो जैसे पिंक कहते हैं, पहले वो कर लीजिए। वो करने का मतलब ये नहीं कि पूरे में फैला
दो या ऐसे कलर कर दो। व्हाट यू शुड डू, ये इससे बेस्ट है ईयरबड्स। हमेशा ध्यान रखना आई शेडो ब्रश से ज़्यादा अच्छा है ईयरबड्स। ईयरबड से जो आपका आई शेडो सेट होगा ना, उतना कोई ब्रश नहीं करेंगे। और बड़े बड़े आर्टिस्ट भी ईयरबड करके फिर ये वाली फिंगर से उसको सेट करते हैं, तो उसमें कोई ऐसा नहीं, अरे लोग क्या सोचेंगे। लोग रिजल्ट आने के बाद भी बोलते हैं, रिजल्ट नहीं आता तब तक भी बोलते हैं। हमें हमारा बेस्ट रिजल्ट देना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये सबसे जो टिंट कलर है वो मैंने लिया है। टिंट कलर लेने के बाद अंदर से ये जो उनका ब्लैक पोर्शन है, ऐसे इसको भी घसना नहीं है। अगर आप देखोगे तो कहीं हद तक देखो उनका कालापन कम हो गया। अब इसके ऊपर कोई भी कलर करो। इनकी साड़ी में पिंकिश कलर है और बॉर्डर कॉपर कलर की, तो आई यूज़ दिस कॉपर कलर। ओके, अब आई शेडो करने का भी तरीका है। हमारे आई बॉल जो होते हैं पहले वहाँ करना है। आई बॉल मतलब आपके लेंस पे, पहले लेंस पे हम लोग करेंगे ऐसे, दोनों लेंस में कर दिया। देन द अदर साइड से उसको स्प्रेड करेंगे, तो घसेंगे नहीं। ये हो गया हमारा। अब उनका पूरा मेकअप पूरा पहन के सूख गया है। ये है कॉन्टोर स्टिक। जिनको एकदम नॉलेज नहीं, वो डायरेक्ट यूज़ नहीं करना, क्योंकि जिनको नॉलेज है वो लोग यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टोर स्टिक कब आपको यूज़ करना है, जैसे कि कोई बड़ी चीज़ को छोटी बतानी, जैसे कि आप मेरा नोज ऐसा, तो आप लोग को यहाँ एल में लगानी है। इसको एल में जब ऐसे लगाओगे ना, और फिर उसको डैप करना है इसको भी पानी वाला करके इस बाजू से आपको डैप करते हुए जाना है, ऐसे ऐसे। अब इनकी नाक है ना ऑलरेडी देखिए पतली ही है और लंबी है, तो इनको करूँगी तो और लंबी नाक दिखेगी और पतली दिखेगी, तो हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो व्हाट आई डू, आई यूज़ हाइलाइटर। जो हाइलाइटर है वो मैं नाक के ऊपर पहले लगा लूँगी। और हाईलाइट कहाँ ज़रूरत है अपने को, यहाँ चिक्स पे और ये पॉइंट्स पे। ओके, तो ये जोन पे मैंने पानी में थोड़ा ही डैप करके पूरा पानी मैंने निकाल दिया, क्योंकि ज़्यादा ड्राई रहता है। वो करने के बाद सी व्हाट आई एम डूइंग, उसको जगह पे ही फैला रही हूँ, आगे पीछे नहीं, उसको खाली डैप कर दिया। समझे? तो मैंने इनका ये ज़्यादा ऐसे पॉइंटेड लग रहा था, तो मैंने कोई भी चीज़ घसना नहीं, अभी भी बोल रही हूँ, ब्लैक हो जाएगा। देन दिस पार्ट सी, देखिए अभी उनके जो जो पार्ट हमारे चमकने चाहिए ना लाइट की वजह से, वो पार्ट हमारे शाइन कर दें। अब हम लोग करेंगे ब्लशर। बड़े लंबे ब्रश मत लीजिए, क्यों? क्योंकि अगर हमें आदत नहीं है ना, वो पीछे पकड़ेंगे तो पूरे में फैल जाता है। ब्लशर करने के दो तरीके हैं। ये चीज़ को उठाना है, लोग यहाँ करते हैं, यहाँ नहीं होता है। एक जॉ लाइन पे इस पर आँख के नीचे जो जॉ लाइन की जो हड्डी है वहाँ होता है। तो या तो आप लोग ऐसे फेस करवाओ, या तो फिर आप लोग ऐसे करवाओ, तो बराबर यहाँ पर लगेगा। तो हमें छोड़ से और इसको घसो मत, ये एक बार लिया फूक मार के उड़ा दिया, देन समझो। और देखो ऑटोमेटिक है ना, उतने ही एरिया को वो कवर करेगा, वो कहीं जाएगा नहीं। क्योंकि अगर आपने वैसे बंदे को बोला है ना कि आप ऐसे फेस करो, आप पहले की मूवीज़ देखते होंगे ना, तो उसमें देखा होगा गोल गोल रहता है, पर अभी देखो ऐसे रहता है। बिकॉज व्हेन यू स्माइल द थिंग शुड कम पिंक। मतलब जब स्माइल करते हुए ये ऊपर आता है ना, और वही दिखना चाहिए। इधर क्या है, बच्चे थोड़ी जो है पिंक कर देंगे, तो ये ऐसे
और देखिए एग्जैक्ट मेकअप उनकी साड़ी के साथ मैच होते जा रहा है। ओके, और ये सेम मेकअप अगर वो प्लेन ड्रेस भी पहनते हैं ना तो भी सूट करता है, बॉडी नहीं लगता। इतना किया मैंने। अब यही ब्रश मैंने लगाया नहीं, जो यूज़ किया उसके बाद नोज़ पे घुमाना मत भूलिएगा। देखिए खाली ब्रश भी घुमाया तो फर्क पड़ गया ना, बहुत फर्क पड़ जाता है। देन इसी ब्रश को हाथ में झटक के पूरे फेस पे देखिए, बस बस जाग गए, समझा मुझे। कॉपर वही जो किया था ना, बस मुझे खाली इसके साथ मैच ना तो यहाँ लगे नहीं। हाईलाइटर में भूल नहीं लाना, बट ऐसे पकड़ना ताकि आप कोई भी चीज़ करो ना तो उनका कलर आपको ना लगे। आपके आगे बाई चांस जो आईलाइनर मैंने किया और यहाँ आईलाइनर लगा तो बेचारी यार करते करते वो काली हो जाएगी, तो फिर आपको फिर मारेगी पकड़ते बाहर आते हैं। तो वैसे आप ध्यान रखें। ये हो गया हमारा ब्लशर, हो गया आई शेडो, हो गया और फेस। अभी क्या करेंगे? मस्करा। अब मस्करा करेंगे। लिपस्टिक क्यों लास्ट में करेंगे बोलो? क्योंकि मस्करा करूँगी तो लिपस्टिक फैलने के चांसेस रहते हैं, तो पहले हम लोग मस्करा करेंगे। मस्करा यूज़ करते वक्त इसको ऐसे नहीं निकालना, ऐसे ऐसे निकालना। दिस इज द टेक्निक। डोंट थिंक क्या ये फालतू टाइम पास मैडम लगाते हैं, हम तो ऐसे लगाते तो भी लग तो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो निकालने डालने का सब चीज़ का तरीका रहता है। अब ये मस्करा मेरे पास है। हम लोग क्या करते हैं? ऐसे लगाते हैं, ऐसे नहीं लगाना है आपको। मस्करा ऐसे 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 करके ऊपर जाना है ताकि आपके लैशेस मिक्स ना हो जाए। तो पहले तो उनको बोलिए लुक ऊपर, अब नीचे देखिए, ये ऐसे देखिए, ये आँख का देखिए और ये देखिए, ये देखिए फ़र्क आपको दिखेगा। ये झुकी हुई पलक है, ये उठी हुई और बड़ी और डार्क लगेगी। ओके, उल्टा पड़ता है और उसको करने का तरीका है। अब करोगे ना। अब है ना इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम लोग क्या करते हैं? मस्करा मतलब ऊपर ही करते हैं, नीचे भी करना है, कंपलसरी है। नहीं तो क्या लगेगा मालूम? नीचे हम लोग टकले हैं। इससे देखिए ऐसे वो एक एक बाल को पकड़कर आपको कलर करना है। अब देखना, आप इनकी आँख है ना ऑटोमेटिक बड़ी दिखेगी आपको। देखिए ये आँख और ये आँख में फर्क लग रहा है। हाँ लग रहा है ना फर्क। ये आँख देखिए खुली और बड़ी लग रही है और ये झुकी हुई लग रही है ना चेंजेस? क्या कुछ नहीं किया क्या जी? अच्छा, ये सुंदर लग रही है, थैंक यू। तो फर्क समझा ना? बार बार पूछने का रीज़न ये है कि आप लोग सिर्फ अच्छा कंटिन्यू होता था। अभी द सेम देखिए रुमाल के नीचे जरा और काउंट वाली क्या करने मालूम? ऐसे पोंछना है उसको, ये देखिए, ताकि उनका मेकअप भी ना खराब हो। बस अभी प्रैक्टिस और मेकअप देखो इसका आया भी नहीं। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। अच्छा आपके पास पेपर नैपकिन आया, ये पेपर नैपकिन मैंने ऐसे पकड़ा है, ये देखो पसीना समझो मुझे आया। आपको कहीं पर भी देखो मेकअप नहीं दिख रहा है, वो नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि पैनकेक से मैंने बेस एकदम पक्का कर दिया है। हाँ अगर घस के निकालोगे तो रियल वाली चमड़ी निकल जाएगी, तो ऐसे नहीं करना। ओके, ये हो गया। अभी क्या बाकी है? लिपस्टिक। अब लिपस्टिक भी हम लोग कैसे करते मालूम? वो हाथ में आई और ऊपर जाए, है ना? तो हम लोग कंफ्यूज होते कैसे लगाना। ब्रश से लगाओ, सबसे बेस्ट है। अगर ब्रश नहीं है खर्चा मत करो। इनके होठ देखिए सबसे पतले हैं, राइट? तो लगाओगे कैसे लिपस्टिक? उनको पहले आ करना है हमें, आ करके मैं देखो कैसे कर रही हूँ। मैंने इस तरफ अंदर लिया
और ऐसे करके यहाँ लिखा, फिर ऊपर से डॉट नीचे लिया, यहाँ से डॉट नीचे लिया। अब मैं इसको शेप दे दूँगी। आपका हाथ बंद करो ये बात। देखिए शेप पूरा चेंज हो गया, उनके होंठ थोड़े बड़े लग रहे हैं। और देखो मैंने ब्रश भी नहीं यूज़ किया, इसी से चपटी है फिर भी मैंने शेप दिया। तो आप लोग देखो प्रॉपर वो जैसे कमान बोलते हैं तीर कमान, तो कमान वाला शेप आया। देन नीचे का आता, नीचे का शेप देकर अंदर से लेके बाहर आना है ऐसे। वापस मैंने यहाँ बस आराम करो, यस देखिए। ओके अब एक और चीज़, जब भी आप किसी को भी लिपस्टिक करो ना, हमारे को डर रहता है कि लिपस्टिक कुछ मतलब मिट जाती है। तो क्या करना है मालूम, ये जो ये मैंने कॉपर कलर लिया था उससे थोड़ा लाइट हाईलाइटर है, उसको लेके ये जो डॉट है ना हमारे ये उठ के जो आते हैं उसके ऊपर लगाना है। और उसको भी डैप करना है ना। बंद करो, देखो सेट भी हो जाती है और ज़्यादा अच्छी लगती है। और हमेशा ध्यान रखना लिपस्टिक कभी एक ही शेड नहीं करना, 2 से 3 शेड मिक्स करके करो। सिंगल शेड है ना लाइंस दिखने लगते हैं जल्दी, 2 से 3 शेड मिक्स होकर वो मर्ज हो जाती है तो आपके लाइंस नहीं दिखेंगे, आधी लिपस्टिक निकल जाती है आधी रह जाती है, तो वो वाला सीन नहीं होगा। अब इनको ये लगाने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, लिपस्टिक के ऊपर ही जो न्यूड कलर की लिपस्टिक है देखो एकदम नेचुरल लुक हो जाएगा आपका। क्लियर, समझा? नहीं तो इसलिए मैंने कहा ना आप ये चीज़ अंदर से आपको करनी है, ऐसे अंदर से लिपस्टिक कर लगानी है तो वो कवर हो जाएगी, बाहर से नहीं। लिप लाइनर लगाते हैं पर अगर प्रोफेशनल हो और लगाओगे तो ठीक है, नहीं तो कोशिश मत करो। नहीं तो क्या करना, पहले हाथ के ऊपर ट्राई मारो, लाइनर लगा, लिप लाइनर से अगर आप लोग लिपस्टिक करना चाहते हो तो पहले यहाँ पर क्रॉस बना दो। अब ये भी पिंटरेस्ट पे भी आया है, पर हमारे टाइम में ऐसा नहीं करते थे, पर मैंने देखा, मैंने ट्राई किया तो वो तरीका भी सही है और मतलब अच्छे से होता है। पर वो नहीं भी करना है तो जैसे मैंने बताया, ये जो हमारे दो ऊपर जो टॉप्स है वहाँ से ऐसे खींच लो तो आपको ये शेप तो मिल गया, देन आप उसको शेप दे दो। तो लिप लाइनर इज़ नॉट कंपलसरी, बट करना है तो कर सकते हैं। और कोई किसी को डाउट सवाल चलो करिए। और एक चीज़, आईब्रो पे आप जो हमेशा ब्लैक ग्रे कलर का आई शेडो किया करो। उसका रीज़न बताते हैं, हम लोग पेंसिल का तो दिखने में आता है कि ऐसे ऐसे लाइन मारनी है, तो वैसा मत करो। पेंसिल करने से बेस्ट है ये जो आपका आई शेडो का ब्रश होता है पूरा उसको साफ कर लो, नहीं तो है ना ईयर बड लो। और ये देखिए ये ब्लैक कलर है, ये थोड़ा ब्लैकिश में ही है बट ब्राउन के ऊपर है, तो ये कलर मैंने लिया। ये कलर लेके कभी भी यहाँ से शुरू मत करो, सेंटर से शुरू करना है। यहाँ से करोगे तो ये सबका ऑलरेडी डार्क रहता ही है, तो क्या करना है मालूम, यहाँ से शुरू करो, ऐसे लगाया ना आपने ये, फिर यहाँ ऐसे करो। अगर आईब्रो की हुई नहीं है ना तो भी ये इतना करने से, अब देखो ये आईब्रो देखो, ये देखो ये सेट भी हो गए और इवन लगे। हाँ तो द सेम वे वापस व्हाट विल डू, वापस मैंने लिया, देन सेंटर से शुरू किया, और ये हाँ पढ़ी बधु एक पेंसिल लग रहा है सर। कभी एनी अदर डाउट्स किसी को भी, कोई किसी को कुछ पूछना है मेकअप के बारे में या कुछ जानना है? लिख के चेक लिख के ले लेना। नहीं मैं
जिनको इंटरेस्ट है वो यहाँ देखेंगे, जिनको इंटरेस्ट है वो यहाँ से 4 फुट दूर जाके कपड़े लगाएंगे, ओके, ताकि जिनको इंटरेस्ट है उनको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहली बात जो छोटी सी बात बता दीजिए सबको, सब विरार में रहने वाले लोग हैं, मंगलवारी मार्केट सबको मालूम है, राइट। पर जब आप वहाँ जाते हो ना, ऐसे टुकड़े मिलते हैं कभी कभी इतना सा, वो बंदा आपको है ना झूठ बोल के आपको कपड़ा बेच सकता है, जैसे कि ये इतना चौड़ा है, हाँ तो देर से कि मैडम 1.5 मीटर के ऊपर है, 150 रुपया दो। और इफ़ यू पीपल डजंट हैव नॉलेज, आपको नॉलेज नहीं है, आप मान लोगे ये तो 1.5 मीटर है तो 150 रुपया देना ही पड़ेगा। पर एक्चुअल क्या होता है, इससे किनारी जो है उसको क्या कहते हैं, सेल्वेज, फैशन लैंग्वेज में सेल्वेज कहा जाता है, हमारी रेगुलर भाषा में कहते हैं किनारी। तो हम लोग बोलते हैं ना कापड़ची किनारी, आणि हे असते कापड़ची रुंदी, मतलब किनारी से किनारी का जो कपड़ा रहता है उसको कहते हैं पन्ना, ओके। तो अगर आपको ये नॉलेज है कि ये किनारी और ये किनारी का बीच का कपड़ा पन्ना है, तो आपको मंगलवारी मार्केट के आपको बड़े शोरूम वाला भी आपको उल्लू नहीं बना सकता, ओके। तो ये बड़ा पन्ना है, दिस इज कॉल्ड 50 का पन्ना। और एक चीज़ वो लोग कभी कभी बोलते हैं कि 60 का पन्ना मैडम, 60 का पन्ना कभी होता ही नहीं मार्केट में, 58 का पन्ना होता है, ये चीज़ दिमाग में फिक्स रखना, ओके। तो 50, 52, 58 ऐसे पन्ने होते हैं। तो जो यान बनते हैं ना, 60 का यान अभी तक यहाँ पर हुआ नहीं है, वो फर्निशिंग आइटम में होता है। फर्नीचर की जो चीज़ें जैसे सोफे का कपड़ा खरीदो, डाइनिंग टेबल का खरीदो, तो दैट विल बी 60 का पन्ना। क्लियर? अभी सब लोग सेट हो गए? हाँ, तो अभी इसमें से मैं एक कुर्ती बना के आपको बताऊंगी, आप लोग टाइम देख लेना, कभी मैं शुरू करती कभी खत्म होता है। जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि अरे बहुत टाइम लगता है, बहुत, ऐसा नहीं होता है। एवरीथिंग इज ऑन योर माइंड। सडन आपके रास्ते में मेहमान आ रहे हैं, आप अगर रास्ते में फोन करके बोलेंगे हम 15 जने सोचे आपके घर आ जाए, तो भी हम लोग आधे घंटे में खाना बना ही लेते हैं, कुछ भी बनाना है। और कभी कभी हम लोग को मालूम है 2 दिन से आने वाले हैं, तो भी हमारा खाना नहीं बनता, ओके। तो सेम थिंग कहते हैं कि जब प्यास लगती तो हम लोग कुआं खोदी लेते हैं, वो वाला सीन है। बस आप लोग को ठानना ही करना है, राइट। अब इसका पन्ना देखिए, ये 55 का पन्ना है, बराबर। 60 का पन्ना मतलब क्या, हम लोग फूट बोलते हैं ना, 1 फीट 2 फीट, 1 फीट 12 इंच होती है। 60 का पन्ना मतलब 5 फीट, 12 फिफ्थ 60, ओके। तो कभी भी लेने जाओगे ना, आपकी हाइट आप लोगों को मालूम तो रहेगी अंदाज से, सबका ये जो चेहरा रहता है ना 8 से 10 इंच का ही रहता है, कभी माप लेना है मेजर टेप से, तो उतना माइनस कर दो, यहाँ से पकड़ो, आपको अंदाज आ जाएगा कि कपड़ा कितना बड़ा है, ओके। अब मुझे ये 55 का पन्ना है, मुझे कुर्ती बनानी है। मैं इसमें लेंथ ले रही हूँ कुर्ती की 45 इंच, और स्लीव्स के लिए मुझे जो कपड़ा चाहिए वो कपड़ा मैं निकाल रही हूँ 16 इंच। ये मैंने कपड़ा कटिंग कर लिया। ओके, अभी आप लोग टाइम आप लोग देख लीजिए अपने अपने मोबाइल में। एक्सप्लेन करते हुए मैं कितनी देर में काटती हूँ, कुछ चीज़ें इसमें समझ नहीं आएगी शायद, लाइक क्यों, जो लोग एकदम नए हैं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उन लोगों को मालूम पड़ेगा, बट जो नए हैं उनके लिए खाली ज़बान तकलीफ आती है। ब्लाउज पहना इधर जोड़ आ रहा है, ड्रेस पहना इधर जोड़ आ रहा है, तो वही, तो उसमें कुछ नियम है। अभी ज़बानी बता देती हूँ, बाद में आप लोग नोट कर लेना। जैसे कि 28 से 31 तक की छाती होती है, तो ये चीज़ 6 इंच लेनी है, ओके। 32 to 36 की चेस्ट है, तो हम लोग को लेना है कितना, 6.5, ओके। 37 to 39 है तो 7, 40, 41, 7.5, 42, 43, 8, 44, 45, 46, 8.5, ओके। 46 के ऊपर भी आता है तो 8.75 के ऊपर नहीं जाना है। नाइजीरियन बॉडी जो होती है उन लोग के चेस्ट राउंड शुरू होते हैं 42 से, और सऊदी की बॉडी अगर आप कुवैत साइड जाते हो ना, तो वहाँ पर हमारी जो ट्रिपल एक्सल साइज है वहाँ की एम साइज या एस साइज में, ओके। अभी ये जो मैंने कपड़ा लिया, कोशिश कीजिए कि आप कोई भी कपड़ा खड़े पन्ने में बनाइए। हाँ, वो जो हमने पानी तो हम लोग कोई भी चीज़ शुरू करेंगे खड़े पन्ने में बनाएंगे,
मुझे मालूम था ये 50 का है, मुझे मालूम है मुझे जो साइज़ बनानी इसमें सेट हो जाएगी। तो व्हाट आई डू, यू नो, इसे खड़ा पन्ना कहते हैं। खड़ा पन्ना मतलब सैलवेज वाइज, खड़ा पन्ना मतलब सैलवेज ऊपर नीचे सैलवेज। ओके, 4 फोल्ड किए मैंने, सबको दिख रहा है पक्का? ओके, अभी मुझे मेरा क्या रेगुलर काम है, जो मुझे आदत है, तो विदाउट स्केल आई कैन डू। आप लोग कोशिश करना, करते करते प्रैक्टिस करते करते हो जाता है। कभी भी कोई भी कपड़ा काटोगे ना, शुरुआत में हमेशा एक स्ट्रेट लाइन डालने की आदत रखिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने कपड़ा इस्त्री नहीं किया है, डायरेक्ट नया लाया हुआ कपड़ा है, तो यहाँ पर फोल्ड हो सकता है, बराबर। तो हम लोग को यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन डालनी है। नाउ आई टेक कुर्ती लाइन, तो हम लोग को कुर्ती की लेंथ लेंगे 42 में ले रही कुर्ती की लेंथ, क्योंकि मुझे रेडी चाहिए 40 की कुर्ती। ओके, अभी जब हम लोग नीचे का जो दामन होता है, जनरली आप लोग देखो दामन दिखता सीधा है, बट कभी उसमें ना जमीन पे ऐसे फैला के देखना, तो दैट विल बी कर्व। द रीजन इज दैट इफ वोंट बी कर्व, देन व्हाट विल हैपन, कॉर्नर विल कम, है ना। मराठी में टोका निकता, तो वो कोने निकलेंगे, और कोने निकलेंगे तो लटकते हुए खराब दिखेंगे। कड़क कपड़ा है तो वो ऐसे कॉर्नर दिखेंगे, और अगर लटकने वाला कपड़ा है तो दोनों तरफ ऐसे लटक जाएगा। तो हमें नीचे से राउंड देना ज़रूरी है। अब राउंड कितना देना है, तो जो स्ट्रेट लाइन है उससे 1 इंच ऊपर। क्लियर, बराबर। अब हमारी बॉडी वाइज से अगर आप कटिंग करोगे तो बहुत आसान है। पहले क्या आता है हमारी बॉडी में, शोल्डर, आर्म होल, चेस्ट, कमर, हिप, देन हैंड। मैंने पहले लेंथ ले ली, अभी मैं पहले क्या लूँगी, शोल्डर। आपका जो भी शोल्डर का नाप है उसका हाफ ऑफ द शोल्डर लेना है। मैं जो कुर्ती बना रही हूँ वो बना रही हूँ 38 चेस्ट राउंड है, 40 की लंबाई है, कमर है उसके 34 की, और हिप राउंड है उसका 42 का। ओके, चेस्ट कितनी है हमारी 38, वेस्ट है 34, और हिप है 42। लेंथ ऑफ द कुर्ती इज 40। क्लियर इतना? ठीक, अब 40 लेंथ इसलिए मैंने 42 लिया, फोल्डिंग स्टिचिंग सब में जाएगा इसके लिए। 38 उसका चेस्ट राउंड है, उस हिसाब से मुझे आर्म होल लेना होगा। कौन बताएगा 38 का आर्म होल कितना आएगा? 7 आता है। रीजन बताती हूँ, 6.5 यूट्यूब के हिसाब से। अगर यूट्यूब के हिसाब से जाओगे तो 6.5 दोनों लेते हैं, वो लोग पूरा बॉक्स बनाते हैं 6.5 बाई का 6.5। मैं मेरे क्लास में 1000 बार बोल चुकी हूँ, यूट्यूब पे बताया हुआ मेथड, पिंटरेस्ट पे बताया हुआ मेथड, कोई भी मेथड गलत नहीं होते हैं, सबके तरीके अलग होते हैं, बराबर। तो कभी भी ये मत जज कर लो कि अरे ये मैंने ऐसे बताया था, यूट्यूब पे तो इतना बताते हैं और यूट्यूब पे ज़्यादा ये बताते हैं, तो नोबडी इज रॉन्ग। आज मैं 18 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, इतने साल से कपड़े सिल रही हूँ, तो मेरे भी जिले में 28 to 31 6, 32 to 36 6.5, 37 to 39 7, 40 41 7.5, 40 to 43 8, और 44 45 46 8.5। ओके, तो हम लोग कितना लेंगे हमारे रूम के हिसाब से 7। अभी शोल्डर इसका है 14, तो हम लोग शोल्डर का हाफ कितना लेंगे, सो सी 7, this is also 7। मैंने 7x7 का एक बॉक्स बना लिया। एक और चीज़, हम लोग को चेस्ट आगे है तो ये चीज़ अंदर जाती है। ओके, अब ये कितना अंदर जाता है, हम लोग क्या करते हैं अंदाज से राउंड ले लेते हैं, तो हमें ऐसे नहीं करना है। यहाँ से 3/4 इंच गो इनसाइड, 1/4 इंच अंदर की तरफ जाना है, और फिर यहाँ पर हम लोग चेस्ट राउंड लेंगे। चेस्ट राउंड कितना है 38। कपड़े के फोल्ड कितने किए मैंने 4, तो 38 का कौन सा हिस्सा लेंगे हम लोग, चौथा हिस्सा। 38 का चौथा हिस्सा आता है 9.5 प्लस 1 10.5। सीम अलाउंस मतलब स्टिचिंग के लिए माया मार्जिन आप जो भी बोलते हैं, ओके, वो मैंने रखा है 1.5। देन
कमर की लंबाई जनरली है ना, टेलर लोग कमर की लंबाई नाप लेते हैं, बट मैं जिस हिसाब से सिखाती हूँ कभी कभी अगर समझे हम लोग मापना भूल गए तो आपका जितना शोल्डर है ना वही आपकी कमर की लंबाई रहती है। तो शोल्डर कितना है यहाँ पे, तो कमर की लंबाई कितनी आएगी, 14 पे कमर की लंबाई कितनी है। अब साइड कट जो हिप लेंथ कहते हैं, आजकल जो यंग लड़कियाँ हैं ना वो लोग साइड कट ऊपर पहनना पसंद करते हैं, तो दैट विल बी ऑलवेज 19 इंच। पर हम जैसे जैसे हाइटेड है तो हम लोग 20, 21, 22 इंच तक ले सकते हैं। और कुछ जो हेल्दी लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि हम लोग को है ना मैडम लेगिंग्स नहीं दिखना चाहिए, तो आप थोड़ा यहाँ से पैक रखना, तो आपको क्या करना है, आपको पूछ के वहाँ तक की हिप लेंथ लेनी है और वहाँ तक की कट रखना। ओके, तो मैं यहाँ रेगुलर कट रखूँगी 20.5। ओके, अब कमर कितनी है मेरी 34 का 1/4 8.5 + 1 9.5। अगेन सीम अलाउंस, फिर हिप, अभी हिप राउंड, अभी यहाँ तो हमारा कट आने वाला है तो यहाँ +1 करने की ज़रूरत नहीं है। तो हिप कितना हमारा है 42 का 1/4 कितना होता है 10.5। तो मैं यहाँ पर ये 10.5 लूँगी, देन 1 इंच रखेंगे साइड फोल्डिंग के लिए। ये हो गया, हम डायग्राम हो गया। अब यहाँ का जो शेप है, जिन लोग भी पहले कई क्लास किए हुए थे या सिर्फ मेरे क्लास में मैं फ्रेंच कॉम यूज़ नहीं करवाती, द रीज़न इज़ दैट फ्रेंच कॉम अगर यूज़ करना है तो उसका प्रॉपर मेथड भी मालूम होना चाहिए कि कौन सा हिस्सा वहाँ रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर आपका चौक यहाँ से सीधा हो और आपका पकड़ने का तरीका सही हो तो फ्रेंच कॉम की ज़रूरत है। यूट्यूब में बताते हैं यहाँ से 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच, वैसा भी मत करिए। यहाँ पर 39 की छाती वाले लोग मैं आपको बताती हूँ, मैं 39 है, ये भी 39 है, ये भी 39 है, ये भी 39 है, राधा ने बोला। पर हम सबके बॉडी फिगर देखोगे आपको सबके बॉडी फिगर अलग है, बराबर, तो उस हिसाब से ये पहुँच जाएगा। जिनकी चेस्ट ज़्यादा बाहर है तो इतना डीप जाएगा, एक सा बाहर है तो डीप जाएगा, तो यहाँ छोड़ नहीं जाएगा। जिनकी चेस्ट ज़्यादा नहीं है तो ये कम लेंगे, नहीं तो इधर से वो ऐसे फुका खाएगा, उस हिसाब से। तो ये चीज़ है, ये कॉफ लिया, आउटर तो वो है बैक, इनर इज योर फ्रंट। क्लियर? अब स्ट्रेट कुर्ती मुझे बनानी है तो आई टेक अ स्ट्रेट। मेरी रेगुलर प्रैक्टिस इसलिए लाइन स्ट्रेट आ रही है, पर आप लोगों को स्केल कंपलसरी यूज़ करना है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग को लेना है छाती का 12वां भाग। अब आप लोग बोलोगे कि यूट्यूब वगैरह में आप लोग देखते हो तो फिक्स रहता है 2, 2.25, 3, 3.25 ऐसा नहीं, किसी किसी के शोल्डर ब्रॉड होते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, अरे पीछे से कट मार देंगे ना हुक या लुक से बटन, बट व्हाई व्हेन यू पीपल नो द प्रॉपर मेथड दे डोंट नीड टू डू ऑल्ट्रेशन ना। तो हम लोग क्या करेंगे, छाती का 12वां भाग निकालेंगे। छाती है 38 का 12वां भाग आता है 3.1, तो हम लोग यहाँ पर लेंगे 3.1 और यहाँ से ½ इंच नीचे की तरफ उतरेगी, शोल्डर की तरफ, क्यों, क्योंकि पीछे का गला है। क्लियर इतना? अब पीछे का गला मैं लेती हूँ 5 इंच, गला हमेशा क्रॉस में मापती हूँ, ये देखिए 5 ही है। क्यों? क्योंकि हम लोग टेलर हमारा गला मापते हैं तो हम लोग ऐसे नापते हैं, बोलेंगे मैडम आपको 7 चाहिए, हाँ मैडम 7 इधर आया, पर जब ऐसा करता है ना तो 7 ऊपर चला जाता है। तो डोंट मेजर इन दैट वे, ऑलवेज मेजर इन दिस वे कि गला ऐसे ही नापा जाए, ऐसे ऐसे जैसे भी आपको नीचे चाहे बैक नापो चाहे फ्रंट नापो। बैक नेक मैंने 5 लिया, फ्रंट नेक आई विल टेक अ 7। मैं ये जो गला बना रही हूँ राउंड के साथ स्लिट बना रही हूँ फ्रंट में, तो आपको भी बता रही हूँ। इतना समझो आप लोगों को? ओके, अभी मैं ये कटिंग कर रही हूँ। कितना टाइम हो हम लोग ने शुरू किया था उसके बाद? 10 मिनट हुई? हाँ, अभी मेरी कुर्ती का बॉडी कटिंग हो चुका है। तो 7.5 8 लेना ही है, डरना नहीं है बिल्कुल। नहीं, आपको बताओ, हाँ 6.5 अगर लिया और किसी को पैक नेक चाहिए
पास काम कीजिए, यूज योर ब्रेन कि अगर ये चीज़ मुझे यहाँ फिट बैठानी है, ये 16 इंच की है तो मैं 13 इंच दिखाऊंगी ना, क्योंकि मेरी मूविंग को 16 इंच पे है ना, तो मुझे 8 की लेना है। हाँ 8 का 7.25 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर 8 का 7 मुझे तो भी नहीं चलेगा। तो बोटनेक बनाते थे ये पैकेट कितना लेना चाहिए? बोटनेक अगर वो भी नहीं, शोल्डर का 12 जब हम लोग बोटनेक वगैरह बनाते हैं तो कस्टमर को ये पूछना है कि शोल्डर कितना चाहिए, उनका मेजरमेंट लेना है। फिर अगर कस्टमर ने आपको कहा कि उनको शोल्डर चाहिए 2 इंच का, तो यहाँ से 3 इंच लो, आधा इंच इधर की सिलाई, आधा इंच इधर की सिलाई, रेडी 2 इंच बची। और ये जो गैप है मिनिमम 3 इंच, मैक्सिमम 4.5 इंच अकॉर्डिंग टू ले तो लेते हैं माप यहाँ से 6 इंच तो या फिर गला फंसना शुरू हो पर ऐसे 6 लेना ही नहीं है, वो मेथड ही रॉन्ग है। हम लोग को शोल्डर से अंदर जाना। ओके, अभी ये करने के बाद ये आदत रखिए, हम लोग कारीगर को जो काम देते हैं ना तो नॉच करके देते हैं ताकि उनसे मिस्टेक ना हो। बराबर, ये मैंने निकाल लिया बैक, दिस इज द फ्रंट। अब मैं फ्रंट होल का आर्म होल कट करूंगी। ये हो गया एंड देन मैंने यहाँ पर स्लिट दिए क्योंकि मुझे गला ऐसा चाहिए राउंड एंड ओके, तो मैंने वहाँ वी नहीं काटा है, देखो क्यों, क्योंकि मैं अगर वी काटूंगी फिर मैं वहाँ और ब्रॉड हो जाएगा, दिखेगा नहीं अच्छा। तो द वे आई गॉट व्हाट आई डिड, मैंने वहाँ पर स्लिट मार दी और आधा इंच दोनों तरफ सिलाई चली जाएगी, तो 1 इंच का मेरा प्रॉपर वी आ जाएगा। फ्रंट हो गया, बैक हो गया। अब हम लोग काटेंगे स्लीव्स। स्लीव्स का भी बहुत आसान तरीका बताती हूँ। यूपी बिहार साइड जाओगे और कोलकाता, वहाँ पर स्लीव्स कैसे काटते मालूम, डायरेक्ट ऐसे राउंड में देते हैं। मुझे मेरे स्टूडेंट लोग ने बताया था कि मैम हमारे गांव में ऐसा होता है, वो क्या करते हैं डायरेक्ट राउंड काट लेते हैं, फिर इसके हिसाब से बिठा के एक्स्ट्रा कपड़ा उड़ा देते हैं, है ना। तो वैसे नहीं करना है, क्यों, क्योंकि अगर वो बिठाने नहीं आएगा एक्स्ट्रा कपड़ा काटना बहुत सा है, और अगर सेट हो गया तो क्या काटना है, तो वैसे नहीं करना है। उसके भी मेथड्स हैं, जैसे कि मैंने लिया है स्लीव लेंथ 13 का मुझे रेडी चाहिए, चलो 12 लेते, 12 का रेडी लेती हूँ, तो +2 करके मेरा 14 आया। अब मैंने रूल कितना लिया था इसमें, 7 लिया था ना 38 का, बराबर, तो 38 का रूल 7 था, तो 7 के हिसाब से स्लीव्स का भी रूल है जो आएगा 4 इंच, तो ये 4 इंच पे मार्किंग किया और ये मैंने 7 पे मार्किंग किया, और मैंने सीम अलाउंस जितना रखा था उतना रख के ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अभी ये सब है ना रूल्स है मेरे पास, जो मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस के मैंने लिखे हुए हैं, क्योंकि गलतियाँ मुझसे भी हुई है, आज भी होती हैं, तो हम लोग गलतियों से ही सीखते हैं कि अरे 48 की चेस्ट वाले आए थे, मैंने इतना माप दिया था, तो उनका शोल्डर गिर रहा था, मुझे ऐसा करना है, उनको यहाँ जोड़ रहा था, मुझे ऐसा करना है। करते 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 मेरे पास इतने रूल्स जमा हो गए कि क्या छूट अभी गलतियाँ कम होती है, 90% होती नहीं है। ओके, मेरा आर्म राउंड है 12 का आधा लिया 6, अगेन सीम अलाउंस मार्किंग किया, हो गया। इसको अब मैं कटिंग कर दूंगी। फ्रंट मुझे डायरेक्ट काटने जमता है, बट आपको एक मेथड बताती हूँ। फ्रंट काटते वक्त क्या करना मालूम, यहाँ से कपड़ा 1 इंच अंदर की तरफ रखना और फिर है ना यहाँ टर्न करके ये काटना, तो अपना फ्रंट बहुत अच्छे से कटेगा, कोई आपको डाउट का मतलब टेंशन नहीं रहेगा कि कम कट गया या ज़्यादा कट गया। ये देखिए मैंने शेप कर दिया। ओके, तो ये सब टेक्निक्स होते हैं जो हम लोग सीखते सीखते कर लेते हैं। और ये भी आदत रखिए जहाँ फ्रंट काटे ना और नॉच कर लीजिए, ताकि आपको सीरीज ऑफर से चेक ना करनी पड़े। ये हो गया मेरा कटिंग। अब गला पट्टी, सब लोग जनरली क्या करते हैं, जो गला पट्टी है ना ये करते हैं, क्रॉस पट्टी लगाते हैं, बट
ये अरे कैनवास लाना भूल गई तो मैं आपको ज़बानी बताती हूँ। ये मैंने गला काटा, गला एज इट इज़ काटना है, जैसे मैंने नॉच दिया था वैसे मैंने नॉच दिया। देन ये मैंने सेम काट लिया। अब मैं इसको उसमें सेट करूँगी और द बैक सेम वे। ओके, अब हम लोग स्टिच करके बताऊंगी। सब लोग ऐसे राउंड लगा के खड़े रहना ताकि सबको दिखे। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को 90% मालूम है, वो लोग पीछे रहिए, जो नए वो लोग आगे रहेंगे। मेरे स्टूडेंट को भी जानना जरूरी, जो अभी का नया बैच है वो आगे रहेंगे। सीधी बाजू पे सीधा कपड़ा रखना है ताकि पलटी करके उल्टी बाजू हो। भोजन सना या अपने बच्चों को चुप करा। मैंने वी को वी के ऊपर रखा बराबर। अब यहाँ से मैंने ऐसे पकड़ा। अब ये मेरी गला पट्टी बड़ी है, इट्स ओके, लेट इट बी। छोटी अगर होती है 1/4 इंच तक छोटी इज बेरेबल, 1/4 इंच से ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। जैसा मेरा शेप गले का जा रहा है वैसे जा रही हूँ। कॉर्नर पे मैंने स्टॉप किया क्योंकि मुझे कॉर्नर चाहिए। हाँ भी फटाफट काम हो जाएगा। देन हम लोग ने वापस उसे टर्न किया, वहाँ से डी के वहाँ से ऊपर आए, अगेन स्टॉप करना है उसी जगह पे। ओके, अब देखो ये प्रॉपर वी है। अभी यहाँ जितने लोग हैं ना सब लोग यूट्यूब सोशल मीडिया वगैरह वापरते होंगे बराबर, पर कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली जो सामने समझ में आती है ना वो वहाँ नहीं समझ आती है। तो चांस मिला है तो ले लो। कभी कभी क्लास में भी मैं कुछ चीज़ें डिटेल में नहीं बता पाती हूँ, तो आप लोग ये देख लो। पीछे चलेगा, इधर भी आगे पीछे चलेगा। सिलाई टू सिलाई मिलनी चाहिए, दिस इज द मेन थिंग। ओके, सिलाई से सिलाई ये मिलनी चाहिए। श्रुति का कहाँ पर है? ये वाला सीन उसके लिए होता है। किसको है ना, बढ़िया दो कस्टमर है। ये देखो यहाँ जोड़ा, द सेम वे आई डू हियर। ये क्या है? बस से नहीं करने का क्लास? शोल्डर से शोल्डर, सिलाई से सिलाई मिलानी है, इसलिए आपको बुलाया। ओके, तो ये चीज़ हमें मिलानी है, ये मिला के सिलना है। अब जो मेरा एक्स्ट्रा था ना वो इस तरफ चला गया। और 1/2 इंच, आप आदत अगर आधे इंच की हर मशीन पे अभी है ना मार्किंग रहती है, और नहीं तो ज़रा मेजरमेंट से माप लो ताकि बंदा वापस करेक्शन लेके ना आए। और फिर ये हमने सिल लिया, ये हो गया मेरा गला वगैरह रेडी हो गया है। आप लोग बोलते हैं ना सुई से धागा बार बार निकल जाता है, तो ये जो नीचे रहता है ना उसको ऊपर कर दिया करो, धागे को पकड़ के बार बार सुई में से निकलेगा नहीं। ये हो गया। ये होने के बाद इसे कहते हैं नॉच मारना। जितने कॉर्नर्स है ना वहाँ नॉच मारना। सीधा मारने से कपड़ा ऐसे वहाँ से फिर सटक जाने का डर रहता है, इसके आगे कपड़ा सटकेगा नहीं, यहाँ से धागे धागे हो जाने का चांस रहता है। कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि YouTube वापस रिप्लाई नहीं करता है, मैं रिप्लाई करूँगी। ओके, अब ये अंदर अगर मैंने इसमें कैनवास डाला होता ना विदाउट आयरन, तो मैं क्या करती थी मालूम, कैनवास भी इसी साइज का काटती थी, यहाँ से थोड़ा कम काटती थी और इसके साथ स्टिच कर देती, क्योंकि वो फ्यूजिंग है। सिलने के बाद धोने के बाद वो भी अंदर मेल्ट होने वाला है। अब ये चीज़ अंदर डाल के ये कॉर्नर, ये किनारे सिलते वक्त, और कोई भी चीज़ जब राउंड अप करोगे ना
आपको ये डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलना है। काफ़ी मेरे स्टूडेंट का सवाल है कि मैम ये हमारा क्यों रिंकल आता है, क्योंकि हम लोग हाई बहुत करते हैं, खींच लेते हैं, फिर फोल्ड पे किनारे पे नहीं मारते हैं, उस तरफ देख के सिलाई मारते हैं। और ये जो चीज़ है शोल्डर की, ये एक्स्ट्रा वाला सीन काट डालो, मेरे कारीगर भी छोड़ देते हैं, फिर कस्टमर की कंप्लेन आती है। तो ये पीछे की तरफ रखना है, शोल्डर का जो एक्स्ट्रा हिस्सा है, और ऐसे सिलना है। मैम कैनवास नहीं डाल के भी अच्छा हो सकता है ना? अगर आपके हाथ की फिनिशिंग अच्छी है तो मैं तो कैनवास यूज़ करूँगा। कंपल्सरी। फिर है ना आपको हैमिंग करना आसान हो जाता है। एक अगर काट लिया ना, अब ये देखो कॉर्नर भी अच्छे से निकलेंगे इसके सीधे। कॉर्नर निकालता है, मैं अगर स्क्रू ड्राइवर वगैरह यूज़ कर रही हूँ तो आप लोग ऐसे नहीं यूज़ नहीं करें तो उस पार आ जाए। मुझे आदत है उस हिसाब से कर रही हूँ, तो उस हिसाब से आप लोग भी कीजिएगा केयरफुली। अब दाब सिलाई दे रही हूँ। जनरली दाब सिलाई नहीं देते हैं, आयरन से बिठाना चाहिए तो वो बुटीक वर्क होता है, बट अभी मेरे पास यहाँ आयरन की फैसिलिटी नहीं है, तो मैं दाब सिलाई से उसको बिठा दूँगी। कॉर्नर पे आए, उठाया हमने, वापस ये दोनों इक्वल रखिए, यहाँ से नीचे आए कॉर्नर के पास, वापस उठाए, कपड़ा घुमाया, अगेन यहाँ से आए, अच्छे से बैठ गई कि आयरन करने के बाद वो सेट हो जाएंगे। क्लियर? अभी स्लीव्स लगाते वक्त मैंने बताया था, मैंने नॉच किया है, वो फ्रंट में आएगा। तो हम लोग ये फ्रंट है, तो ये नॉच वाला हिस्सा फ्रंट में, फिर इसको यहाँ से सेंटर से मेजर कीजिए। और अब ये इतना वो हो रहा है, राइट? तो व्हाट आई विल डू, मैं स्टार्ट वहीं से करूँगी जहाँ से मेरी शुरुआत है। हल्का सा खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना है। मैम ऐसा क्यों होता है? कभी कभी बड़ा छोटा घड़ी आगे पीछे हो जाती है ना कपड़े की, तो भी होता है। देखिए मेरा सेंटर के पास आ गया। हुई मेरी स्लीव्स परफेक्ट? ओके, द सेम वे अदर साइड। यहाँ पर भी ये। अब है ना, आप लोग क्या करते हो मालूम, पहले ना ये फोल्ड कर देते हो, पहले करोगे ना तो कभी एक साइड की स्लीव्स हो जाती है,
पहले लगा लो, लगाने के बाद फोल्ड करोगे ना तो आपको फिर स्लीव उल्टी सीधी का टेंशन नहीं रहेगा। कॉर्नर की सिलाई इज़ अप टू यू, करनी है तो करिए, नहीं करोगे तो लाइन से बिठा दीजिए। इतना होने के बाद हम लोग फिटिंग की सिलाई करेंगे। मैंने 1.5 इंच की मार्जिन ली थी, वो 1.5 इंच यहाँ पर मैं मेजर कर रही हूँ। ये आप लोग चेक करना, अगर ये बराबर आ गया तो आपकी कुर्ती में कहीं कोई झोल झाल कुछ नहीं आएगा। अब देखिए मैंने नॉट किया था तो मुझे फ़ायदा हुआ कि मेरी सिलाई वहीं पे आई है। यहाँ से 1 ही इंच अंदर की तरफ हम लोग आते हैं, यहाँ लॉक किया, छोड़ दिया। द सेम वे आई डू दिस साइड। देखिए मैंने वहाँ 2.5 इंच की मार्किंग की है और मेरे पास मार्किंग है ही, दोनों इक्वल आ रही है। वापस नॉच से नॉच मिला के लो, ये हो गया मेरा। अभी बस लास्ट स्टेप और इजीएस्ट वे बताती हूँ उसका। अभी सबका यहाँ के कॉर्नर का जो प्रॉब्लम आता है वो क्यों आता है, देखो यहाँ से ऐसे राउंड मत जाइए, पहले ये सीधा नॉट वाला कीजिए। पहले सीधा वाला करने के लिए ये हमने फोल्ड किया, अब कंटिन्यू फोल्ड में जाइए। जब यहाँ पहुँचते हो तो आपको ऐसे जाना है। ये देखिए इक्वल आया, ये इक्वल आना ज़रूरी है। यहाँ आने के बाद ये स्टॉप किया, उठाया, यहाँ स्क्वायर बनाना है। दिस इज़ द मेन थिंग। ये मैंने स्क्वायर बनाया, स्क्वायर बनाना है जैसे बोली थी। यहाँ से नीचे आए वापस, यहाँ से ये डायरेक्ट करो। आप लोग वहाँ से नीचे उतर जाते हो, ऐसा मत कीजिए। यहाँ आए, अगेन इसको घुमाया। अब ये राउंड में सबको तकलीफ होती है ना, अगर मैं बिठा रही वैसे हल्के हाथ से करोगे वो राउंड में भी रिंकल्स नहीं आएंगे। हाँ हमारे ना करते करते आता है, पहली बार में नहीं आता है। क्या ये करते करते आता है। पर आप लोग बिलीव, आपको मजाक लगेगा, मेरे पुराने से पुराने स्टूडेंट अश्विनी है, नीलम है, हाँ, उन लोगों को पूछिए, मैं मशीन पे कभी बैठे नहीं सिखाई, ऐसे कोई प्रोग्राम होता है तो ही।
मतलब मैं मशीन में शायद साल में एक आध बार बैठती होगी तो ठीक है, पर प्रैक्टिस इज द मस्ट। और मैंने कोई टेलरिंग का वो नहीं किया है, मैं फैशन डिज़ाइनिंग किया हुआ है, पर अगर आप मन में ठान लो ना मुझे परफेक्ट करना है तो हो जाता है। पूरा एक लाइन में कर दिया। सब एक ही धागे से देखो हो रहा है। अलग अलग करते हैं फिनिशिंग। हाथ कैसे घुमाती हूँ, कहाँ हाथ रखती हूँ, कहाँ छोड़ती हूँ, वो तो आप ध्यान दोगे ना तो बहुत आसान है। अब ये हो गया ना, अब मैं यहाँ से भी देखो कंटिन्यू जा रही हूँ, मैंने धागा अभी भी नहीं निकाला। हाँ पूजा, हाँ आप जो पूछ रहे थे वी वाला, ये वो वाला अभी कर रही हूँ। ठीक आएगी। और एक चीज़, कपड़ा ना लटकता मत छोड़ो, लटकता छोड़ देते हो ना कपड़ा, फिनिशिंग नहीं लगती। एंड थैंक यू कदम ताई, मशीन खूप चांगली आहे। कदम से है, कदम टाइप है। ये देखो यहाँ मैं वी में आई, अगर ऐसे सिलाई मारोगे ना ड्रेस यहाँ से जल्दी फटेंगी नहीं। इतना टाइम ज़्यादा है ना हमारा, इतना सीधा लाइन भी नहीं आता है। करते करते आ जाती है। हम लोग के बचपन से थोड़ी रोटियाँ गोल बनती थी, अभी बनते, अभी भी गड़बड़ हो जाती है। वो खाते हैं लोग, मगर बस हो गया है। कुर्ती रेडी। चलो पहन लो। ये देखो। आधा तासा, आधे घंटा और 10-15 मिनट एक्सप्लेनेशन। पौने घंटे का आप किसी को भी बोल सकते हो, 200 रुपये तो कोई भी देगा ना सादी कुर्ती का, 100 भी दिया तो किसके बाप का। मैं इधर ये आपने बनाया
ડાય પોતે કર્યું છે આને આ પોતે બનાવ્યું છે આ પણ ત્યાં ક્લાસ સંભાળે છે મારા અહીંયા વિરારમાં જ આ વર્ક પણ અહીંયા કર્યું છે મશીનમાં અહીંયા પણ સાયન્સ કર્યું છે वैभवी कदम टाइम हमारे क्लासेस का एरिया पे आप ब्लाउज एम से लीजिए जो मैं आने बनेला છે કટિંગ પણ જાતે કર્યું છે અને આ મંગળવાર આવેલું છે 10 રૂપિયા કપડો ને બચાવ થઈ એની દીકરી વાસ્તે બનાવ્યા છે નવેમ્બરમાં લગન જાય છે બેટા મસ્તી કરું છું કારણ કે મારો અંદર આઈકન છે નીલમ મોરિયા આપણે ત્યાં પહેર્યું છે ને એ સાડીમાં બનાવીને પહેર્યું છે अर्धा अभियान 20 सर्टिफिकेट में और घाघरे निकलना એટલે આમ કે અમુક એવું ને કે આપણે બહુ બોડીને છોટું પણ ટેસ્ટ કરી શકીએ हमारे कॉम्बिनेशन खाने निकाल के डाल देंगे एक